वेलकम इन दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल्स विद प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशन। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशन किस तरह से बनता है। तो मेरे सामने ये मल्टीपल टेबल्स हैं, जो कि एक एयरपोर्ट का डेटाबेस थी। उसके 4 टेबल्स थे। एक है फ़्लाइट्स, ठीक है, ये है ऊपर, ये है एयरक्राफ्ट, ये सर्टिफाइड और ये एम्प्लॉयज़ का है। तो अब अगर एयरक्राफ्ट की तरफ देखें तो ये जो AID है यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आकर सर्टिफाइड के अंदर आके फॉरेन की बन रही है। इसी तरह से यहाँ की AID यहाँ पर आकर फ़्लाइट्स की टेबल में फॉरेन की बन रही है। अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की यूनिक होती है। यूनिक से मुराद अगर 1 2 3 4 5 है तो ये यूनिक नंबर्स है। 1 दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता प्राइमरी की के टेबल के अंदर, ठीक है। हर नंबर एक यूनिक है, हर ID एक यूनिक है, ठीक है। अगर एक बंदे की CNIC वो एक है तो वो दूसरे बंदे के साथ मैच नहीं ना हो सकता, ठीक है, क्योंकि बेशक उनका नाम सेम हो, बेशक उनकी मतलब नाम सेम हो सकता है, फादर नेम सेम हो सकता है दो लोगों का, लेकिन जो ID होती है ना वो यूनिक होती है हर बंदे की, जिस तरह से CNIC में होता है। तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। और जहाँ पे प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन रही है, इसका क्या मतलब है? एयरक्राफ्ट की ID थी, कोई एयरक्राफ्ट है PIA उसका नाम है, और लेट्स से उसका ID है 1, ठीक है। और फ्लाइट्स के टेबल में उसका रिकॉर्ड आ रहा है, मल्टीपल फ्लाइट्स का आ रहा है, उसके अंदर मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स आ रही है ना, ठीक है। तो अब इसके अंदर AID 1 हो सकती है, ठीक है, उसके साथ आगे उसका फर्दर जो भी डिटेल आती रहेगी। और इसी तरह से एम्प्लॉय ID है, जो कि इधर आके इधर प्राइमरी की थी अपने टेबल में और यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। अब कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा पायलट, एम्प्लॉय को आप पायलट भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा पायलट है, वो कौन सी एयरक्राफ्ट चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशंस इनके दरमियान डिफ़ाइन हमने किया हुआ है। तो इनमें डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, जी, इस तरह से होते हैं। तो अब ये जो फ़्लाइट्स का टेबल है, इसके अंदर फ़्लाइट नंबर है, वो एक प्राइमरी की है, वो एक यूनिक है, ठीक है। हर फ्लाइट नंबर तो यूनिक होगी, जबकि वो प्लेन मल्टीपल टाइम्स तो जा सकता है ना। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो PIA का एक जहाज़ है, वो मल्टीपल टाइम तो जा सकता है ना, एक से ज़्यादा दफ़ा जा सकता है। अब इस टेबल में वो ये फॉरेन की में वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम उसकी IDs आ सकती है, लेकिन हर फ्लाइट नंबर यूनिक होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक फ़्लाइट सिर्फ एक एम्प्लॉय ज़िंदगी में एक ही दफ़ा चलाएगा, तो मल्टीपल टाइम में तो वो एम्प्लॉय आ सकता है ना। तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स की जब बात करते हैं इस टेबल में, तो उसको हम फ़ॉरेन की यूज़ करेंगे। प्राइमरी में यूनिक है और फ़ॉरेन में हमारे पास वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका एक डेमो देख लेते हैं। हमने एक सिंपल सी स्टूडेंट और टीचर की एग्जांपल ली है और उसके टेबल्स और प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशन डिफाइन किए हैं। तो यहाँ सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। आगे नाम लिखा, तो अगर मैं इसको लेट्स से नाम रख देता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि पहले अगर क्रिएट हुई है तो 12B, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। अब अगर उसको यूज़ करना है तो फिर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट की एक मैं बना रहा हूँ। अब प्राइमरी की डिफ़ाइन कैसे करनी है टेबल के अंदर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ID, टेबल क्रिएट करते वक्त इन प्राइमरी की, ठीक है। आपने इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी की लिख देना, कोमा S नेम, और इसके साथ वारचार लिख दें या करेक्टर यूज़ कर लें। मैंने वारचार का रिकमेंड किया था, आप वारचार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से टीचर ID, जो कि इसके अंदर फ़ॉरेन की इस्तेमाल होगी, एज अ फ़ॉरेन की मैं भी फ़िलहाल ऐड करूँ, ठीक है। फर्दर ये आपके उसकी सिनेरियो पे डिपेंड करता है। इसी तरह से मैंने रेफरेंस ऐड कर दिए टीचर ID, ठीक है। टीचर के टेबल से इसमें एक रेफरेंसेस ऐड करना लाजमी होता है स्टूडेंट के टेबल के अंदर, जब भी आप फ़ॉरेन की डिफ़ाइन कर रहे हैं टीचर ID के अंदर, और उसका रेफरेंस देना इसमें लाजमी होता है। तो जब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, इसको मैं चला लेता हूँ आई थिंक, क्योंकि मेरा ये टेबल ऑलरेडी क्रिएट था। तो अब मैं अगर इसको डिस्क्राइब करके इसकी चीज़ें दिखा दूँ तो ये किस तरह से है।
SID, ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी का टेबल है, नेम और टीचर आईडी। यहाँ पे टीचर आईडी मेरे पास ये फॉरेन की आप देख रहे हैं, और ये SID मेरे पास प्राइमरी की है, तो कीज़ के पोर्शन में आपके पास ये प्रिंट हो रहा है आपके पास। इसी तरह से आपके पास टीचर्स का टेबल है और कोर्सेज का टेबल है। तो अगर मैं टीचर्स का टेबल आपको शो करवाऊँ तो टीचर्स के टेबल के अंदर TID प्राइमरी की है और कोर्स ID फॉरेन की है, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले TID प्राइमरी की और T नेम आगे करेक्टर ये लाइन टेबल क्रिएट किया, ठीक है। अब अगर टेबल का मुझे कुछ करना मैं भूल गया, मैं इसके अंदर वो फॉरेन की डिफ़ाइन करना भूल गया, तो उसके लिए फिर मुझे ये ऑल्टर टेबल की कमांड लिखनी पड़ती है। ऑल्टर की अभी हम कमांड्स आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे। ऑल्टर टेबल टीचर, ऐड फॉरेन की, कोर्स ID, रेफरेंसेस, ठीक है, कोर्स और CID। तो अब जब मैंने इसको चलाया तो उसने मेरी यहाँ पे फॉरेन की ऐड कर दी, ठीक है। पहले मैंने उसके अंदर कोर्स ID ऐड करवाया टीचर्स के टेबल में, और उसके बाद फिर उस कोर्स ID को मैंने यहाँ पर फॉरेन की बनाना था, तो फिर मैंने इस क्यूरी को चलाया तो मेरे पास वो फॉरेन की बन गई। इसी तरह से ये कोर्सेज का टेबल था वो एक सादा सा था, ठीक है। तो अब मैंने इसमें ये डाटा इंसर्ट कर दिया हुआ है, ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं तो आपके पास इस तरह से आ रहा है। CID टीचर कोर्सेज के अंदर आपका ये डाटा है, टीचर्स के अंदर आपका ये डाटा है कि ये वाला टीचर ये वाला कोर्स पढ़ा रहा है, और इसी तरह से ये वाला स्टूडेंट ये वाले टीचर के पास पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है कि आपने किस तरह से प्राइमरी की या फॉरेन की डिफ़ाइन करनी है। तो ये आप उस सिनेरियो को पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस जगह पे फॉरेन की या प्राइमरी की यूज़ करनी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।